हेलो गाइस, आप लोगों को हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद आराधना में स्वागत है। तो गाइस, मैंने जैसे कि अगले वीडियो में आप लोगों को वैदिक संस्कृत के पार्ट 1 जिसमें से आपको 30 क्वेश्चन एमसीक्यू के करा दिए थे, और हम आप लोगों के सामने ये नेक्स्ट पार्ट 2 लेके आई हूँ जिसमें हम आप लोगों को 30 क्वेश्चन कराएंगे। तो गैस, आप हमारे इस वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर गैस हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा, जिससे कि मैं कोई न्यू वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाए। तो गैस, मैं आप लोगों को शाम को 9 बजे वीडियो अपलोड करती हूँ, तो आप 9 बजे तैयार रहिएगा। मैं इसमें इतिहास के एमसीक्यू सारे कराना चाह रही हूँ। जी हाँ, जो बुक है ये मैं लूसेंट बुक के क्वेश्चन लेके आई हूँ। जो लूसेंट बुक है, अगर आप लोगों के पास नहीं है तो हम आप लोगों के लूसेंट बुक के सारे क्वेश्चन धीरे धीरे करके इस चैनल पर करा दूँगी, जिससे कि आप लोगों के क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाएंगे और आपका रिवीजन भी होता रहेगा। तो आप वीडियो इसको देखिएगा। चलिए, मैं अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? तो इसका जो ऑप्शन है वो दिया गया है यजुर्वेद, सामवेद, अर्थवेद और इनमें से कोई नहीं। तो गाइस, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, सामवेद। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन? निम्नांकित में कौन सा प्रस्थानत्रय में सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन भगवत, और दूसरे में दिया गया भगवत गीता, और सी में दिया ब्रह्मसूत्र, और डी में दिया उपनिषद। जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, भागवत में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? कर्म का सिद्धांत संबंधित है ऑप्शन ए न्याय से, मीमांसा से, वेदांत से और वैशेषिक से। जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, मीमांसा से। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या दिया गया है? तो गैस, इस नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा सुमेलित कीजिएगा। जो ये क्वेश्चन है जी, हम आपको पूरा शो अप कर देंगे, जिससे कि आप लोग पूरा इसको मिलान कर लीजिएगा। तो गैस, इतना ही हो रहा है, इतने से नहीं होगा अब ज़्यादा। तो देखिएगा, ए के सामने देखिए अर्थवेद, इसके सामने देखिए ईश्वर महिमा, ऋग्वेद बलिदान विधि, यजुर्वेद औषधियों से संबंधित, और डी में दिया गया है सामवेद संगीत। तो देखिएगा, नीचे ये ऑप्शन दिए गए हैं, आप इसको ऑप्शन को चेकआउट कीजिएगा। देखिए, क्वेश्चन दोबारा दिखा देते हैं। चलिए, मैं इसका राइट आंसर बताती हूँ। क्या है इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? ऑप्शन ए अर्थशास्त्र, और बी राजनीति, और सी चिकित्सा, और डी में दिया गया धर्म। तो गाइस, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, चिकित्सा से। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या है? यज्ञ संबंधी विधि विधान चलता है ऑप्शन ए ऋग्वेद से, बी सामवेद से, और सी ब्राह्मण ग्रंथों से, और डी यजुर्वेद से। तो गाइस, इसका आंसर बताने से पहले हम लोग आप लोगों को इसका आंसर बताने से पहले हम आप लोगों को एक जानकारी देना चाहते हैं कि गैस, मैंने इस चैनल पर 100 क्वेश्चन एमसीक्यू की वीडियो डाल रखी है। तो गैस, उसमें आप पूरा देखिएगा जाके, क्योंकि उसमें मैंने वैदिक संस्कृति की और सिंधु घाटी सभ्यता के क्वेश्चन बताए हुए हैं। 100 हैं, तो आप उसको ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। तो गैस, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? वैदिक युगीन सभा, आप देखिए क्या है? गांव के व्यावसायिक लोगों की संस्था थी, और बी राज दरबार होता था, और सी मंत्री परिषद थी, और डी राज्य के समस्त लोगों की एक राष्ट्रीय सभा थी। तो गैस, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, वैदिक युगीन सभा मंत्री परिषद थी। चलिए, हम आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी। इसका ऑप्शन देखते हैं क्या क्या है। निरंकुश, बी प्रजातंत्र, सी गणतंत्र, और डी वंशानुगत राजतंत्र। तो गैस, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, गणतंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या है हमारा? ये गाइस सबसे इजी क्वेश्चन है, तो देखते हैं क्या है। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऑप्शन ए ऋग्वेद, बी यजुर्वेद, सी सामवेद, और डी अर्थवेद।
तो गाइस इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, ऋग्वेद। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है? ऑप्शन ए सांख्य, बी वैशेषिक, और सी मीमांसा, और डी योग्य। तो गाइस इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, सांख्य। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा एवं वेदांत, इन 6 विभिन्न भारतीय दर्शनों की स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति हुई है, किस युग में हुई है ये आपको बताना है। तो देखिए, वैदिक युग में, गुप्त युग में, और सी कुषाण युग, और डी में दिया गया मौर्य युग। तो गाइस इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, वैदिक युग में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। निम्नलिखित में वह दस्तकारी कौन सी है जो आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी? ऑप्शन देखिए क्या क्या है। ऑप्शन ए में दिया गया मृदभांड, बी में दिया गया आभूषण, और सी में दिया गया बढ़ाईगिरी, और डी में दिया गया है लोहार। तो गैस इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी। चलिए गैस, इसमें भी आपको जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें भी सुमेलित करने के लिए बोला गया है, तो मैं पूरा क्वेश्चन को आपको शो अप कर दे रही हूँ, तो आप अच्छे से इसको रीड कर लीजिएगा। देखिए गैस, एक तरफ दिया गया है सूची फर्स्ट जिसमें दिया वेद, और सूची सेकंड में दिया गया संबंधित वेद। तो देखिए क्या क्या है। एक के सामने दिया गया आयुर्वेद, और उसके सामने दिया गया ऋग्वेद, और धनुर्वेद, यजुर्वेद, और गांधर्व वेद, और सामवेद, और शिल्प वेद या अर्थशास्त्र के सामने दिया गया अर्थवेद। तो गैस इसका जो सुमेलित है वो आप सुमेलन कीजिएगा, क्या है क्या किसका सुमेलन सही है। अगर गैस आप लोग ने अगली मेरी जो वीडियो है पिछली वही वो आपने नहीं देखी है सिंधु घाटी सप्ताह की, तो वो गैस आप सिंधु घाटी सप्ताह के भी ऑप्शनल क्वेश्चन को, MCQ क्वेश्चन को देख लीजिएगा। ऑप्शन ए में क्या क्या दिया गया है। चलिए मैं इसका जो राइट आंसर है वो आपको बताती हूँ। क्या ये जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? ऋग्वेद के किन 6 मंडलों को वंश मंडल या गोत्र मंडल कहा जाता है? ऑप्शन ए 2वें मंडल से 7वें मंडल तक, 1वें मंडल से 6वें मंडल तक, और सी में 3वें मंडल से 8वें मंडल तक, और डी में दिया गया है 4थे मंडल से 9वें मंडल तक। तो गैस इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? किस वेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? ऑप्शन ए ऋग्वेद में, और बी यजुर्वेद में, और सी सामवेद, और डी में दिया गया अर्थवेद। जो इसका गाइस राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? आर्य शब्द इंगित करता है नृ जाति समूह को, यायावरी जन को, भाषा समूह को, श्रेष्ठ वंश को। तो गाइस इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या है? ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? 7, 8, 9 या 10? तो गाइस इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्य भारत में संभवतः आए यूरोप से, मध्य एशिया से, पूर्वी एशिया से, अन्य क्षेत्र से। तो ये कब आए, कहाँ से आए थे? ये आए थे मध्य एशिया से। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा वेद असंता गद्य रूप में भी रचित है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अर्थवेद। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, यजुर्वेद। नेक्स्ट क्वेश्चन, सभा और सम्मति प्रजापति की 2 पुत्रियां थीं का उल्लेख किस वेद में मिलता है? ऑप्शन ए ऋग्वेद में, बी यजुर्वेद, सी सामवेद, डी अर्थवेद। तो गाइस इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, अर्थवेद। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वैदिक युग की प्राचीनतम संस्था कौन सी थी? ऑप्शन ए सभा, बी समिति, सी विदत, और डी परिषद। जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन कौन है? ऐतरेय ब्राह्मण, शतपथ ब्राह्मण, गोपथ ब्राह्मण, पंचविंश ब्राह्मण। तो गाइस इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, शतपथ ब्राह्मण। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई? उत्तर वैदिक काल में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? अनुलोम विवाह का अर्थ है उच्च वर्ण पुरुष का निम्न वर्ण नारी के साथ विवाह। बी, निम्न वर्ण पुरुष का उच्च वर्ण नारी के साथ विवाह। सी, उच्च वर्ण पुरुष का उच्च वर्ण नारी के साथ विवाह। और डी, निम्न वर्ण पुरुष का निम्न वर्ण नारी के साथ विवाह। तो गैस इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, उच्च वर्ण पुरुष का निम्न वर्ण नारी के साथ विवाह। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिलोम विवाह तब माना जाता था जब उच्च वर्ण का पुरुष निम्न वर्ण की नारी के साथ विवाह कर लेता था। जब उच्च वर्ण की नारी निम्न वर्ण के पुरुष के साथ विवाह कर लेती थी। सी, जब उच्च वर्ण का पुरुष उच्च वर्ण की नारी के साथ विवाह कर लेता था। डी, जब निम्न वर्ण का पुरुष निम्न वर्ण की नारी के साथ विवाह कर लेता था। तो गैस इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, जब उच्च वर्ण की नारी निम्न वर्ण के पुरुष के साथ विवाह कर लेती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? वैदिक युग में यव कहा जाता था गेहूं को, जौ को, चावल को। और डी में दिया गया इनमें से कोई नहीं। तो गैस इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, जौ को। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्रीहि शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? ऑप्शन ए, चावल, गेहूं, जौ, कपास। तो गैस इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, चावल। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्थव्य का अर्थ पवित्र जादू। बी, यज्ञ, सी, स्तुति और डी, दर्शन। तो गैस इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, पवित्र जादू। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो गैस इसमें दिया गया है सुमेलित कीजिए। तो हम इस क्वेश्चन को थोड़ा छोटा कर देते हैं, पूरा आपको शो अप कर रहे हैं। तो आप क्वेश्चन को पूरा देख लीजिएगा एक बार और पढ़ के अच्छे से आंसर दीजिएगा। तो एक तरफ दिया गया है शिक्षा और उसके सामने दिया गया ध्वनि शास्त्र, कल्प सूत्र के सामने दिया गया है कर्मकांड। तो आप क्वेश्चन को एक बार देख लीजिएगा। अगर गैस आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा। और अगर गैस आपने हमारी पिछली वीडियो को नहीं देखा है तो पिछली वीडियो को आप ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। ये हम आप लोगों को लूसेंट के MCQ करा रहे हैं। अगर आपके पास लूसेंट की बुक नहीं है तो हम आपको धीरे धीरे करके इस चैनल पर लूसेंट के जितने भी MCQ बन रहे हैं वो सारे आपको इस चैनल पर मिल जाएंगे। तो गैस तो हम इसका देखते हैं क्या है राइट आंसर। ये है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो गैस इस क्वेश्चन का इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है। अगर गैस अभी तक आपने हमारे 100 क्वेश्चन की MCQ वाली वीडियो नहीं देखी है तो वो आप ज़रूर जाइएगा, उसमें मैंने 100 क्वेश्चन दिए गए हैं लूसेंट बुक के। और तो एक बार उसको चेकआउट ज़रूर करिएगा। तो मैं उसके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी या फिर आप चैनल पर जाकर भी देख सकते हैं। भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिलते हैं? ऑप्शन ए, तक्षशिला, और बी, अंतरजी खेड़ा, और सी, कौशाम्बी, और डी, हस्तिनापुर। तो गैस इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। तो गैस इस वीडियो में इतना ही।